रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हमारे इस टॉपिक में 3.4 इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कलेजन के हवाले से डिस्कशन होगी। कलेजन हम दो बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे कि व्हेन टू बॉडीज़ कम इन फिज़िकल कांटेक्ट, तो हम कहते हैं कि ये आपस में कलाइड कर जाती हैं। व्हेन टू बॉडीज़, टू डिफरेंट बॉडीज़, टू सिमिलर बॉडीज़, लेकिन ये कम इन फिज़िकल कांटेक्ट। टू बॉडीज़ कम इन फिज़िकल कांटेक्ट, दो बॉडीज़ का जो है वो आपस में फ़िज़िकल कांटेक्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि इन दोनों बॉडीज़ का कलीजन हो गया है या ये दोनों बॉडीज़ आपस में कलाइड कर गई है। और इसमें दो बातें होंगी। एक ये होंगी कि जो कलीजन है वो उसमें जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट विल बी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़ी देर के लिए होगा कांटेक्ट। जिस तरह बॉल एक बैट के साथ थोड़ी देर के लिए, कुछ एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए इन कांटेक्ट रहता है, तो आपके पास जो कोलिजन है एक तो वो होगा कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा। दूसरी बात कोलिजन में होती है कि वो आपके पास आफ्टर कोलिजन ये सेपरेट हो जाए। आफ्टर कोलिजन बॉडी जो है वो सेपरेट कर जाए, बॉडी बिकम सेपरेट, ठीक है। यानी टकराने के बाद बॉडी जो है वो आपस में स्टक ना हो, आपस में स्टिक ना हो, बल्कि आपस में जो है वो सेपरेट कर जाएं आफ्टर कोलिजन। तो ये दो बातें आपके पास कोलिजन में नोट होती हैं कि एक तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो और दूसरी बात ये है कि आपस में ये सेपरेट कर जाए। कोलिजन हमारे पास दो किस्म की होती हैं स्टूडेंट, जिस तरह हेडिंग में आपको नज़र आ रहा, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो होते हैं कि जिसमें दो चीज़ें आपस में कंजर्व रहे। इलास्टिक कोलिजन, इसमें हम कहते हैं कि सच ए कोलिजन ऑफ ए बॉडी, कि जिस कोलिजन में सच ए कोलिजन ऑफ बॉडीज़ in which both momentum and kinetic energy are conserved. Kinetic energy of the system are conserved. मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड हो, इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हम बात करते हैं जी कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके लिए अगर हम ये फिनोमेना यूज़ कर लें तो हम कहते हैं कि ये एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो, इनका जो कोलिजन होता है ये आपके पास परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन आपके पास होता है। इसमें नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है और बॉडी रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप। अगर थोड़ी सी कंप्रेस हो भी जाती हैं, वैसे इलास्टिक कोलिजन में कोई चेंज नहीं आएगी, ना मोमेंटम में ना काइनेटिक एनर्जी में, बिफोर एंड आफ्टर। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और जो सेकंड टाइप है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में हम बात करेंगे कि इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो हमारे पास है सच ए कोलिजन ऑफ ए बॉडी, यानी दो बॉडीज़ हैं वो ऐसे टकरा जाएं, कोलिजन इन विच, अब इसमें हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व है, in which momentum
इज़ कंजर्व्ड, लेकिन इसमें स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं है, इज़ नॉट कंजर्व्ड। यानी बिफोर कलिजन काइनेटिक एनर्जी है और आफ्टर कलिजन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है ना हो, ज़ीरो हो जाए, बॉडीज़ रुक जाएं, या फिर एनर्जी लॉस हो जाए, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस तरह हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास इन इलास्टिक कलिजन है। अब इसमें इसके एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो इसको हम रियल कलिजन भी कहते हैं। अब उस रियल कलिजन में हम कहते हैं कलिजन बिटवीन टू कार्स ऑन ए रोड, दो गाड़ियां हैं, उनका आपस में जो कलिजन है, टू कार्स ऑन, कलिजन बिटवीन टू कार्स ऑन रोड, गाड़ियां दो जो है वो रोड पे आपस में टकरा जाती हैं। ये आपके पास क्या है, ये रियल कलिजन है। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है लेकिन मोमेंटम कंजर्व है। स्टूडेंट याद रखिएगा, मोमेंटम ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। मोमेंटम पूरी यूनिवर्स का कंजर्व है, पूरे क्लोज सिस्टम का मोमेंटम जो है वो हमारे पास कंजर्व है। आगे स्टूडेंट इसकी सब हेडिंग में है आपके पास 3.4.1। 3.4.1 में है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, अब नाम बता रहा है इन वन डायमेंशन। इसमें बॉडीज़ की जो मूवमेंट होती है या बॉडीज़ की जो ट्रैवलिंग होती है वो अलोंग ए सिंगल लाइन होगी। इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो ये आपके पास बॉडी की मूवमेंट इन अ सिंगल डायरेक्शन होती है, सिंगल लाइन के ऊपर होती है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके साथ स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में आपको मिल जाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आता है, वो ये कहते हैं कि प्रूव दैट, इसी टॉपिक के साथ, प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to the velocity of separation, velocity of approach is equal to velocity of separation in elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension, वन डायमेंशन मूवमेंट में आप ये साबित कर दें कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की इक्वल है। स्टूडेंट इसमें इस स्टेटमेंट के अंदर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। अब हम ये इसी में डिस्कस करेंगे और एक इसमें छोटी सी डेरिवेशन है। अब उस डेरिवेशन के लिए हम एक डायग्राम को देखेंगे। स्टूडेंट ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे पास एक बॉडी है, एक बॉल है, उसका मैस m1, ये हमारे पास एक m1 एक मैस है। और स्टूडेंट इसके साथ ये एक नेक्स्ट बॉडी है m2, ये नेक्स्ट बॉडी है m2। ये स्टूडेंट m1 और m2 आर मूविंग विद सम वेलोसिटीज़। अब ये जो आपके पास फर्स्ट बॉल है इसकी बिफोर कलिजन वेलोसिटी है u1 और जो सेकंड बॉडी है इसके बिफोर कलिजन वेलोसिटी है u2, और ये आपस में इन वन डायमेंशन यानी एक ही लाइन के अकॉर्डिंग अक्रॉस अलोंग ही मूव कर रहे हैं। ये आपस में कलाइड कर जाते हैं, यानी ये एक बॉल जो है अगले बॉल को कलाइड कर जाता है। अब आफ्टर कलिजन जाहिर सी बात है अपनी कंडीशन पढ़ ली कि सेपरेट होंगे। जब सेपरेट हुए तो आफ्टर सेपरेशन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया v1 और सेकंड बॉल की वेलोसिटी को हमने नाम दे दिया v2। तो बिफोर कलिजन और आफ्टर कलिजन ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और ये आपस में कलाइड करें। स्टूडेंट एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो सबसे पहले आपने इनकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि फॉर एग्जांपल वी हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फेरिकल बॉडीज़ m1 एंड m2 इनिशियली मूविंग टुवर्ड राइट विद वेलोसिटी u1 एंड u2। मतलब सिंपल सी इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है कि टू बॉडीज़ m1 and m2 moving along a straight line
toward right with velocity u1 and u2. After some time they collide. अब ये collide कैसे करेंगे स्टूडेंट? ये जो आपके पास m1 है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी आपके पास सिचुएशन ये होगी कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2, तो ये आपस में collide कर जाएंगे. तो u1 इज़ ग्रेटर देन u2, ये आपस में collide कर जाएंगे. ये जो रेड वाला बॉल है ये पीछे से बहुत स्पीड से आएगा तो ये collide कर जाएगा. और आफ्टर कलीजन जो है ये आपके पास सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट में आपके पास उनकी वेलोसिटी जो है वो v1 और v2 हो जाती हैं. तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे, और जो वेलोसिटीज़ हैं उसमें डायरेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन ऑपोजिट होने का एक नेचर का एक फिनोमेना है वो भी इन्वॉल्व होगा. तो अब इसमें चूँकि इलास्टिक कलीजन है तो अब इसकी डेरिवेशन हम करेंगे. इलास्टिक कलीजन के लिए उस डेरिवेशन के हवाले से एंड पे एक रिज़ल्ट निकलेगा जिसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो स्टूडेंट इलास्टिक कलीजन है, इसमें मोमेंटम भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब सबसे पहले हम मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अब हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन. तो अगर हम फर्स्ट बॉल के मोमेंटम को लिखेंगे तो हम लिखेंगे फर्स्ट बॉल के मोमेंटम को m1 u1 द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्लस सेकेंड बॉल के मोमेंटम को लिखेंगे m2 और u2 इज़ इक्वल टू फर्दर m1 v1 प्लस m2 v2. ये स्टूडेंट हम इनिशियली दोनों बॉल्स के मोमेंटम को बिफोर एंड आफ्टर लिखा. अब इसमें हम एक काम करते हैं, वो ये है कि ये जो 1 वाले डिजिट्स हैं स्टूडेंट इसको एक साइड पे लेके आएंगे और 2 वाले डिजिट्स को एक साइड पे लेके जाएंगे. तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, जब मैं रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास m1 u1, अब इस सेकंड वाले को हमने यहाँ लेके आना है ताकि 1 वाले एक साइड पर हो जाएं. तो फिर स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे माइनस m1 v1 इज़ इक्वल टू, इस तरीके से स्टार्ट पे लिखेंगे m2 v2, और फिर इस वाले को, इस सेकंड वाले को इस साइड पे लेके आना था. तो जब इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो हम लिखेंगे माइनस m2 u2. स्टूडेंट इसमें से m1 कॉमन ले लेंगे, m1 कॉमन किया, u1 माइनस v1 इज़ इक्वल टू, यहाँ से m2 कॉमन किया, v2 माइनस u2. ये स्टूडेंट हमारे पास बन गया इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे. अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमारे पास ये एक रिलेशन जो है वो आ गई है. स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू, चूँकि दोनों लॉ कंजर्व हैं, एनर्जी भी और मोमेंटम भी, इलास्टिक कलीजन है. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी भी अकॉर्डिंग टू द सिस्टम कंजर्व है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल सिस्टम ऑफ टोटल बॉडीज़ बिफोर एंड आफ्टर. तो बिफोर के लिए स्टूडेंट अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो हम फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 1/2 mv² है, यानी वेलोसिटी का, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी हमने u लिखी है तो हाफ mu² प्लस हाफ m हमारे पास सेकेंड बॉल के लिए m2 और u2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसी तरीके से आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर. सो दीज आर दी काइनेटिक एनर्जीज बिफोर कोलिजन और दीज आर दी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो है वो आपके पास एनर्जी कंजर्व है. स्टूडेंट अगर हम इसको आगे मूव करें, इसमें हम 1/2 कॉमन ले लें, दोनों साइड से 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो
तो हमारे पास आ जाएगा m1u1 का स्क्वायर प्लस m2u2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ से भी दोनों से 1/2 कॉमन लिया, m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर, ये कॉमन लिया। तो 1/2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। जब इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे वो मैं राइट साइड के टॉप पे, ये इसी वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो बचेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर, ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। राइट साइड पे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा। इसमें भी स्टूडेंट वही करना है, 1 वालों को एक साइड पे लिखना है और 2 वालों को दूसरे साइड पे लिखना है। तो अगर आप 1 वालों को 1 साइड पे ले आएँ यानी m1u1 का स्क्वायर, इसको यहाँ ले आएँ माइनस m1v1 स्क्वायर, यानी इसको हम यहाँ लेके आ गए और ये माइनस हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लेके जाएंगे दूसरे साइड पे m2 वाले को, लेकिन पहले राइट साइड पे एक m2 अपना है v2 का स्क्वायर माइनस इस वाले टर्म्स को यहाँ लेके आना था इस साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे माइनस रिज़ल्ट में m2u2 का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। स्टूडेंट m1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, m1 यहाँ से कॉमन लिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ से स्टूडेंट m2 कॉमन लिया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला है मैथमेटिक्स में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अगर हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स पे एक्सेप्ट कर लें कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हैं और ये इस तरीके से अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लेके जा सकते हैं। सो हम लिखेंगे m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट अगले साइड पे भी हम यही लिखेंगे m2 v2 प्लस u2 यानी a प्लस b और इस तरीके से a माइनस b। तो इसको हमने इस फॉर्मेट पे लिखा, ये हमारे पास बन गया इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 भी आपके सामने है और इक्वेशन 2 भी आपके सामने है। ये इक्वेशन 1 है जो हमारे पास आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से, और ये इक्वेशन 2 है जो हमारे पास आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये पहला आपके पास आया था मोमेंटम की वजह से और ये सेकंड आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी की वजह से। स्टूडेंट अब हम इसको आगे ये लिखेंगे कि हम इस सेकंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, हमारे पास फाइनली स्टूडेंट ये बनेगा, इक्वेशन 2 को लिखेंगे m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज़ इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, ये हमने लिखा सेकेंड इक्वेशन। डिवाइड किसको करना था? फर्स्ट इक्वेशन को, राइट साइड पे भी और स्टूडेंट लेफ़्ट साइड पे भी, दोनों साइड से। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है जो हमारे पास मोमेंटम से आया हुआ है, तो इसको अब डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा m1 u1 माइनस v1 और यहाँ पर m2 v2 माइनस u2। स्टूडेंट कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास m1 के साथ कैंसल आउट हो रहा और माइनस वाला टर्म इस माइनस वाले टर्म के साथ, यहाँ पर m2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और ये सेकेंड टर्म इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास बच जाएंगे स्टूडेंट उसमें हमारे पास आ जाएगा
u1 प्लस v1 इज़ इक्वल टू v2 प्लस u2। इसमें हम बिफ़ोर वाले जो वेलोसिटीज़ हैं वो u है और आफ्टर वाले जो वेलोसिटी हैं वो हमारे पास v है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। u1 माइनस u2 इज़ इक्वल टू v2 माइनस v1। ये स्टूडेंट हमारे पास इस तरीके से ये रिज़ल्ट आ गया। लेकिन इस रिज़ल्ट में भी आपके पास एक बात आ गई है, वो ये है कि पहले अगर आप देखेंगे इसमें आपके पास आ रहा 1 माइनस 2 और इसमें आपका सारा 2 माइनस 1। तो इसको भी अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं तो आपका रिज़ल्ट आएगा u1 माइनस u2 इज़ इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे, v1 माइनस v2। अब ये दोनों क्या आ जाएंगे 1 माइनस 2। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हमारे पास जब बॉल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसको ये हम कहते हैं कि बॉल्स जो है आपस में नेट वेलोसिटी के साथ दोबारा मूव करना स्टार्ट कर देंगे आफ्टर कलीजन। सो ये आपके पास एक डेरिवेशन है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये पास्ट पेपर में स्टूडेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे टॉपिक मिल सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। इसकी एप्लीकेशन है, अब इसकी एप्लीकेशन में क्या है, आफ्टर द कलीजन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल और आफ्टर द कलीजन वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हमारे टॉपिक में हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक कलीजन इन वन डायमेंशन। हमने इससे पिछले लेक्चर में इलास्टिक कलीजन इन वन डायमेंशन को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और उसमें हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर किया था जो बोर्ड्स के पेपर में आता है कि प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब स्टूडेंट इस लेक्चर में आज के इस टॉपिक में जो हमारे पास डिस्कस करने हम जा रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक कलीजन इन वन डायमेंशन। जो हमारे पास इलास्टिक कलीजन है वन डायमेंशन में, उसकी क्या एप्लीकेशन है, कैसे अप्लाई करेंगे, उसका हमें क्या आफ्टर कलीजन बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ क्या मिल रही है। स्टूडेंट कंसिडर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने कहा था m1। स्टूडेंट ये m1 जो है ये राइट साइड पे किसी वेलोसिटी v1 के साथ मूव कर रहा और जब ये टकरा जाता है एक दूसरी बॉडी के साथ कलाइड करता है तो उसको हमने नाम दिया था m2 और उसकी वेलोसिटी को हमने u2 का नाम दिया था। ये u1 और u2 बिफ़ोर कलीजन हमने उसको u1 u2 का नाम दिया है। जब ये कलाइड कर जाते हैं तो आफ्टर कलीजन हमारे पास इनकी जो वेलोसिटीज़ बनेगी वो v1 और v2 बनेगी। तो आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जो बॉडी m1 है ये थोड़ी स्पीड से मूव करेगी राइट साइड पे और बॉडी 2 जो है ये स्लो होगी, तो इन वन डायमेंशन ये मूव करेंगे अलोंग अ सेम लाइन, ये आपस में कलाइड कर जाएंगे। आफ्टर कलीजन जो है ये आपके पास सेपरेट होंगे, नॉन स्टिक है। तो आपके पास आफ्टर दी कलीजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मास, जिसको हमने v1 का नाम अब दिया है m1, और जो सेकंड बॉडी है जो रेड वाला हमारे पास बॉल है, मैस है, ऑब्जेक्ट है, ये m2, इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है v2। अब हमारा टारगेट ये है कि v1 कितना है, आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। स्टूडेंट हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लिखेंगे m1 v1 प्लस u1, m1 u1 बिफोर कलीजन हमारे पास वेलोसिटी u1 है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज़ है वो ये कि ये तो हमारा टारगेट है, इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है v2, ये भी तो आप आफ्टर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन तो हमें नहीं चाहिए, तो हम इस टर्म को एलिमिनेट करेंगे, इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे।
तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास है कि एज़ वी नो दैट या एज़ वी हैव, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला, उसमें हमारे पास क्या था, u1 माइनस u2 इज़ इक्वल टू v2 माइनस v1। इसमें हम सेपरेट करेंगे v2 को सेपरेट किया तो हमारे पास आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। ये हमारे पास आ जाएगा v2 के जगह पे। अब इस v2 को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है, लिहाजा इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कंप्लीट दोबारा इस तरह लिखेंगे कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। अब v2 की जगह पर हम लगाएंगे u1 माइनस u2 प्लस v1। ये हमने v2 की वैल्यू लगाई, जिस v2 को हमने एलिमिनेट करना था, जिस v2 को हमने ख़त्म करना था, क्योंकि वो भी हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन में फ़र्स्ट की चाहिए, सेकंड की अभी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने उसको वहाँ से एलिमिनेट किया। स्टूडेंट फर्दर मूव करेंगे तो हमारे पास इस तरह टर्म्स में रिमेनिंग टर्म्स m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस, अब ये m2 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। अब स्टूडेंट बड़े गौर से देखना है कि हमारे पास v1 जो है वो एक यहाँ पर है v1 और एक v1 हमारे पास यहाँ पर है। अगर हम यहाँ से v1 को कॉमन लें और बाकी टर्म्स को हम रीअरेंज करके दूसरे साइड पे ले जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह सिचुएशन बन जाएगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। राइट साइड वाले टर्म्स को मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, इस टर्म्स को यहाँ लेके आऊँगा और इस टर्म्स को भी हम दूसरे साइड पे लेके आएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह सिचुएशन बनेगी कि जब ये इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा और जब ये इधर आ जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। तो अब हम लेके आते हैं उसको यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस m2 u1, ये माइनस हुआ और माइनस वाला टर्म्स यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा m2 u2, और जो रिमेनिंग उस साइड पे बच जाएंगे वो आपके पास m1 v1 प्लस m2 v1। यहाँ से इसमें से अब हम v1 को कॉमन ले सकते हैं जो हमारा टारगेट है और उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट कुछ टर्म्स इस तरह आ रहे हैं, ये आपके पास आ रहा है u1 और ये आपके पास आ रहा है u1। इसमें से u1 कॉमन लें तो m1 माइनस m2 बच जाएगा। तो हम इसको अब लिख लेते हैं इस तरीके से कि m1 माइनस m2, इसमें से हमने कॉमन लिया है u1 को, u1 कॉमन आ जाएगा प्लस बाकी जो टर्म्स रह गए थे उसमें m2 u2 और m2 u2 ये दोनों एक जैसे हैं स्टूडेंट, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो इट इज़ लाइक 2 टाइम्स m2 और u2 इस तरह हो जाएगा। राइट साइड पे हमारा जो टारगेट था v1 है उसको भी कॉमन लें तो m1 प्लस m2 हमारे पास हो जाएगा v1, ये हमने लिया, कॉमन लिया। अब इसके बाद ये जो हमारे पास टर्म है m1 प्लस m2 इसको भी यहाँ से लेके जाना है, ये यहाँ आ जाएगा, इसको भी डिवाइड हो जाएगा और इसको भी डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड हो जाएगा। तो v1 चूँकि हमारा टारगेट था तो हमें अपना टारगेट अचीव हो जाएगा और वो इस तरह होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल v1 इज़ इक्वल टू, अब ये m1 प्लस m2 जो राइट साइड पे है ये दोनों को डिवाइड हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसको भी डिवाइड हुआ और प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉल, फर्स्ट बॉल आफ्टर द कॉलिजन। अब इसमें भी हम फर्दर एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे कि अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैसेज गिवन हो
और इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, u1 और u2 चूँकि दोनों हमारे पास इनिशियल, ये आपके पास बिफोर कलिजन है और ये भी आपके पास बिफोर कलिजन है, तो अब इसको हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये कहा जाए कि हमारे पास एक मैस है, वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ग्राम है, ठीक है, और सेकंड मैस हमारे पास m2 जो है वो 200 ग्राम है, और जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी बिफोर कलिजन है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और सेकंड बॉल की वेलोसिटी बिफोर कलिजन जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। दे कोलाइड विद ईच अदर इलास्टिकली, व्हाट इज़ द वेलोसिटी आफ्टर द कलिजन ऑफ द फर्स्ट बॉल, पहले बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कलिजन क्या होगी। स्टूडेंट यही सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कलिजन। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में अब हमारे पास है वेलोसिटी मीन्स के v2 ऑफ सेकेंड मैस आफ्टर द कोलिजन। अब टकराने के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, पहले की तो हमें फाइंड आउट हो गई है, एक रिलेशन हम उसका फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कलिजन क्या होगी। स्टूडेंट हम वंस अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करेंगे। m1 u1 m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इस केस में हमारे पास जो टारगेट है वो टारगेट है v2 को फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट अब इसमें ये जो v1 है इसको हमने एलिमिनेट करना है, इसको हमने यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि अब हम इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो आपके पास है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर द कलिजन, तो अभी v2 हमने फाइंड आउट करना है। सो हम v1 को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट हमारे पास वंस अगेन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उस टर्म से हम इसको देखेंगे एज वी हैव u1 माइनस u2 इज़ इक्वल टू v2 माइनस v1। इसमें से अब हम स्टूडेंट एलिमिनेट करने जा रहे हैं v1 को, तो v1 को हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाते हैं, ये प्लस में चला जाएगा, और ये दोनों टर्म्स जो है वो इस तरफ आ जाएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब हमारे पास v1 जब मैं लिखूँगा तो मैं v1 को लिखने वाला हूँ v1 इज़ इक्वल टू, ये प्लस में चला गया, v2 यहाँ पर अपने स्टेटस पे हैं प्लस v2, वहाँ से आएगा माइनस u1 और प्लस u2। ये हमारे पास v1 की वैल्यू है जो हम यहाँ पुट करने जाएंगे इस v1 की जगह पर। अब हमने इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है v2 है। सो स्टूडेंट हम इसको अब पुट करेंगे वैल्यूज़। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह दीजिए इक्वेशन 1। सो पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमारे पास एक रिज़ल्ट आएगा और वो रिज़ल्ट को हम लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1। अब v1 की वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास है v2 माइनस u1 प्लस u2 प्लस m2 v2, ये हमारे पास अपना आ जाएगा जो हमारे पास टर्म बचता है। स्टूडेंट अब इसमें से वही करेंगे कि जो बाहर वाला मैस है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो m2 और u2 इज़ इक्वल टू m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m1 u2 प्लस m2 v2, ये हमने टर्म्स मल्टीप्लाई किए। अब टारगेट वंस अगेन वही है। टारगेट कौन सा है स्टूडेंट, एक m2 इसमें है और एक m2 इसमें है। इन दोनों में से अगर हम v2 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास m1 प्लस m2 रह जाएगा, और बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पे लेके चलें तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास m1 u1 प्लस
m2u2, ये तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हैं। जो हम लेके आएंगे वो एक इस टर्म को लेके आएंगे, ये प्लस में चला जाएगा, और एक उसके साथ वाले टर्म को लेके आएंगे, ये माइनस में चला जाएगा। इन दोनों को यहाँ इस साइड पे लेके आना है। तो यहाँ पर लेके आने के बाद सिचुएशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि प्लस m1u1 माइनस m1u2 इस तरफ आ जाएगा। और स्टूडेंट ये जो टर्म्स हमारे पास बच रहे थे, एक ये m1u2 v2 और m2v2, ये इन दोनों को इस साइड पे इसमें से v2 कॉमन ले लेंगे। v2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट बचेगा m1 प्लस m2 और v2, ये हमने यहाँ v2 कॉमन ले लिया, और यही वाला v2 जो है ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब अगर दूसरी तरफ हम आते हैं तो दूसरी तरफ हम देखेंगे तो मेरे पास m1u1 एक ये है और m1u1 एक ये है। तो ये मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स m1u1, ये इस तरह हो जाएगा। और स्टूडेंट ये जो टर्म्स आपके पास हैं m2u2 और m1u2, इसमें से u2 कॉमन ले लेंगे। जब u2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा m2 माइनस m1। तो हम लिखेंगे प्लस m2 माइनस m1 और u2 हमने कॉमन ले लिया इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v2। अब ये v2 हमारा टारगेट है। हमने अब अपने टारगेट को अचीव करने के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। अब ये जो m1 प्लस m2 है राइट साइड के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, उसको दोनों साइड्स के साइड पे ले जाके यहाँ डिवाइड करेंगे। यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे इसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, और सेम यहाँ इसको भी डिवाइड हो जाएगा। जब इक्वल साइन किस तरफ आएगा दोनों को डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली वी विल राइट एज v2 इज़ इक्वल टू m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2. So student, this is the final result for the mass m2 which have the velocity v2 after collision. So टकराने के बाद दूसरी बॉल की वेलोसिटी आपके पास v2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारा टारगेट था। इसमें भी सेम, अगर हमारे पास एक m1 गिवन कर दे फॉर एग्जांपल 100 ग्राम का, और उसकी स्पीड गिवन कर दे फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से m2 गिवन कर दे 150 ग्राम का, और उसकी स्पीड u2 गिवन कर दे u1 पहले की स्पीड और u2 दूसरी की स्पीड, ये हमारे पास आ जाए फॉर एग्जांपल 15 मीटर पर सेकेंड। हमें ये कहे कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर द कलिजन। इसमें स्टूडेंट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन है और एक अल्फ़ा पार्टिकल है। प्रोटॉन का मैस 1 टाइम है 1 है, और अल्फ़ा पार्टिकल का मैस 4 टाइम होता है। तो ये पार्टिकल की इंटरेक्शन भी हो सकती है। स्टूडेंट इस हवाले से आपके पास ये जो रियल लाइफ में इंटरेक्शन है, एक कार है और एक ट्रक है, वो कोलाइड करते हैं, तो कार का मैस m1 कर दें और ट्रक का मैस m2 कर दें। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ये दोनों रिलेशन यूज़ हो सकते हैं। आगे इसके 4 केसेस हैं जिसको हम डिस्कस करें सिंपल शॉर्ट वे में, कि हमारे पास अगर केस 1 की हम बात करते हैं, केस 1, तो केस 1 में हम कहते हैं कि m1 इज़ इक्वल टू m2। अगर दोनों बॉडी के मैसेस सेम हो तो दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, वो सिर्फ अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे। दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज़। मैसेज सेम हो और वो आपस में टकरा जाएं तो सिर्फ अपनी वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट बॉल सेकंड की वेलोसिटी के साथ जाएगा और सेकंड बॉल जो है वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के साथ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सिचुएशन इस तरह बन जाए कि v1 जो है टकराने के बाद फर्स्ट बॉल, ये आपके पास आएगा u2 के साथ, और v2 टकराने के बाद सेकंड बॉल ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के साथ मूव करेगा।
तो ये हमारे पास इंटरचेंज देयर वेलोसिटी हो जाती है। स्टूडेंट इस तरीके से अगर हम देखते हैं केस 2 को, तो केस 2 में हमारे पास अगर m1 इज़ इक्वल टू m2 और सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट पे हो, u2 जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो फिर आपके पास वंस अगेन सिचुएशन इस तरह बन जाएगी कि चूँकि सेकंड बॉल रेस्ट पे है और टकराने के बाद आफ्टर कलिजन जो है वो मूव करेगा और फर्स्ट बॉल रेस्ट पे आ जाएगा, यानी टकराने के बाद फर्स्ट बॉल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा और जो सेकंड बॉल है वो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर लेगा, तो हमारे पास u1 आ जाएगा। ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कहाँ से आ रही हैं? ये इन्हीं फार्मूलाज के अंदर ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं केस 3 की, तो केस 3 में भी ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे जो डेरिवेशन अभी हम कर चुके हैं। केस 3 में हम ये कह देते हैं कि m2 जो है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 है, तो इस केस में हम m1 को इग्नोर कर देंगे, नियरली इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे और साथ हम ये कह देते हैं कि जो सेकंड बॉल है जो बहुत लार्ज बॉडी है वो रेस्ट पे हैं, तो फिर इस केस में हमारे पास जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो m1 छोटा है वो टकराने के बाद वापस अपनी ही वेलोसिटी के साथ आ जाएगा और चूँकि हैवी ऑब्जेक्ट को टकराया था तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो टकराने के बाद उसी तरीके से रेस्ट पे ही रह गया, चूँकि वो पहले ही स्टार्ट पे ही रेस्ट पे था, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट केस नंबर 4 में अगर हम देखते हैं तो केस नंबर 4 में हमारे पास हम ये कह देते हैं कि m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। अब हम क्या करेंगे, m2 को हम इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे कि नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो और सेकंड बॉल जो है जो लाइट बॉल है वो रेस्ट पे हैं। तो स्टूडेंट अब अगर ये आपस में कलाइड करते हैं तो टकराने के बाद फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, ये अपनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और जो छोटा मैच था वो रेस्ट पे था, टकराने के बाद वो पहले बॉल की डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर लेगा। सो ये 4 डिफरेंट केसेस हैं आपके पास और ये आपके पास एप्लीकेशन है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के 2 हमने डेरिवेशन कर ली कि फ़र्स्ट बॉल टकराने के बाद क्या वेलोसिटी है, सेकंड बॉल टकराने के बाद क्या वेलोसिटी है, और ये 4 केसेस हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।